कोरोना वायरस की वजह से हर एक डिस्ट्रिक्ट ने ये कोशिश की कि कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी की जाए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई जाएं। और जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के टाइम पे भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वायलेट कर रहे थे, उन गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे थे, उन इंस्ट्रक्शंस को वायलेट कर रहे थे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दे रही थी। वहीं अगर मैं बात करूँ डोडा की, तो डोडा में अभी फ़िलहाल लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन की जो स्टार्ट हुआ है लॉकडाउन, तो उसके चलते रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी जो हैं वो हटाई भी गई, लेकिन कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो दी गई। गाइडलाइंस को भी लोग फॉलो नहीं कर रहे, उनका भी लोग उल्लंघन कर रहे हैं। इसी के चलते डीसी ऑफिस का एक नोटिस आया है। डीसी डोडा ने एक नोटिस निकाला है और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि अब जो भी इन गाइडलाइंस की उल्लंघना करेगा, जो भी वायलेटर होगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर डोडा हैं, उन्होंने बोला है कि जो गाइडलाइंस जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, जैसे कि फेस मास्क जो है पब्लिक प्लेसेस में पहनना है, वो मैंडेटरी किया गया था डोडा में। उसके बाद ये कहा गया था कि 2 मीटर का सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो वहाँ पर होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। साथ ही में हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें। साथ ही में ये भी कहा गया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही कम पैसेंजर्स के साथ जो है वो रन किया जाएगा। और इसके अलावा भी प्राइवेट व्हीकल्स पे भी उन्होंने ये कहा था कि 2 ऑक्यूपेंट्स जो है और साथ में एक ड्राइवर और 2 और लोग जो हैं, जो सवारियां हैं, वो बैठ सकती हैं एक ही प्राइवेट जो गाड़ी है उसमें। वहीं अगर मैं बात करूं 2 व्हीलर्स की, तो उसमें ये कहा गया था कि कोई भी पवेलियन राइडर नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसकी भी उल्लंघना की। साथ ही में ये भी कहा गया था कि मार्केट एरिया में फालतू में ऐसे घूमने नहीं आना है जब तक कोई काम नहीं है, आपको क्राउड इकट्ठा नहीं करना है, ये भी गाइडलाइंस में लिखा गया था। और साथ ही में प्राइवेट बिजनेस के लिए भी गाइडलाइंस ये दी गई थी, और यूनिट्स के लिए गाइडलाइंस दी गई थी कि क्लिनिक, शॉप्स और रेस्टोरेंट्स जो हैं, जो वेंडर्स हैं, उनके लिए भी बहुत सारी गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई थी। जैसे कि दुकान के आगे आपको एक रस्सी बांध कर रखनी है, या बाकी लोगों के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई थी। इन गाइडलाइंस की उल्लंघना की कुछ लोगों ने, जिसके चलते अब डीसी जो डोडा हैं, उन्होंने साफ तौर से ये ऑर्डर निकाला है। और उस ऑर्डर में उन्होंने ये कहा है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है उसके खिलाफ जो है वो सख्त जो है एक्शन लिया जाएगा। यानी कि उन्होंने सभी तहसीलदारों को और एसएचओस को, जो भी पुलिस पोस्ट हैं, उन सबको ये वहाँ पर ये डायरेक्शन उनको दी है कि स्ट्रिक्टली एनफोर्स करवाई जाए ये गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस जो कि इम्पोज की गई हैं टाइम टू टाइम। अगर कोई इसको अगर कोई इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, जो इसको वायलेट करता है, उनके लिए ये कहा गया है कि इस ऑर्डर में ये कहा गया है कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही में सभी तहसीलदारों को ये कहा गया है कि 20 से लेकर 50 तक के जो लोग हैं, 20 से 50 जो है लोग, उनको हर दिन में आपने एक तरीके से आपको उनको चलान करना है। अगर वो क्या करते हैं, अगर वो लॉकडाउन का ये जो इन गाइडलाइंस की अगर वॉयलेशन करते हैं, तो उनको हर दिन में आपको जो टारगेट उनको मिला गया है, उन तहसीलदारों को वो टारगेट ये दिया गया है कि 20 से लेकर 50 तक लोग हर दिन में आपको उनको चलान करना है। यानी कि इंश्योर करना है कि कोई भी शख्स जो है वो इन गाइडलाइंस की वॉयलेशन ना कर सके। अगर कोई गाइडलाइंस की वॉयलेशन करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे चलान किया जाएगा। जो भी वहाँ पर डिसाइड किया गया है कि जितना अमाउंट उस चलान में होगा वो उनको पे करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इन गाइडलाइंस को फॉलो कर सके। क्योंकि अगर एक इन शख्स को अगर चलान किया जाता है तो उससे दूसरे को सीख मिलती है। साथ ही में इसमें यह भी बताया गया है कि ये जो पैसा, जो भी रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, या जो रेवेन्यू इन चलानों से पेश होगा, उनके पास जो पहुंचेगा, वो रेवेन्यू जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी के अकाउंट नंबर पे जो है वहाँ पर जाएगा, जो कि जेके बैंक की मेन ब्रांच डोडा में, वहाँ पर जो है ये पैसा जाएगा। लेकिन आप इस ऑर्डर में क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर को सीरियसली नहीं लिया था, पहले जो गाइडलाइंस पहले आई गई थी, उन गाइडलाइंस को सीरियसली अब लोग लें, इसके चलते डीसी डोडा ने ये ऑर्डर निकाला है। और उम्मीद यही है कि अब लोग कम से कम सुधर जाएंगे, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि डोडा में भी इस वक्त एक्टिव केसेस 74 के करीब हो चुके हैं। 2 लोगों की मौत डोडा से भी हो चुकी है। तो अगर अभी आप नहीं सुधरेंगे, आप अगर जो है वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि आप कितने जिम्मेदार हो सकते हैं इस चीज़ के कि आप कोरोना वायरस का ये जो इन्फेक्शन है वो
दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं और हो सकता है कि इन्फेक्शन आप पे भी ट्रांसमिट हो जाए। तो फिलहाल अपडेट यही कि डीसी अरोड़ा ने ऑर्डर निकाला है और अब हर दिन में 20 से लेकर 50 तक के फाइन 20 से लेकर 50 लोगों के फाइन जो हैं वो हर दिन में किए जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इन गाइडलाइंस को, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकें। तो फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।